दोस्तों, सभी महीनों में कार्तिक को सर्वश्रेष्ठ महीना माना गया है। यह महीना पाप का नाश करने वाला और व्यक्ति के सभी संकट दूर करने वाला, साथ ही धन, सुख, समृद्धि, शांति एवं अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने वाला होता है। कार्तिक मास आरोग्य, रोग विनाशक, सद्बुद्धि प्रदान करने वाला तथा मां लक्ष्मी की साधना के लिए सर्वोत्तम होता है। इस पवित्र कार्तिक मास का महत्व स्कंद पुराण में भी बताया गया है। स्कंद पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि युगों में सतयुग के समान कुछ नहीं, शास्त्रों में वेदों के समान कुछ नहीं, तीर्थों में गंगा के समान अन्य कुछ भी नहीं, और अंत में कहा कि सभी महीनों में कार्तिक महीने के समान कोई दूसरा महीना नहीं। भगवान श्री हरि विष्णु के प्रिय माह कार्तिक में पूजा पाठ, अनुष्ठान, स्नान, दान में न सिर्फ पापों का नाश होता है बल्कि सुख, सौभाग्य और धन में भी वृद्धि होती है। इस मास में धनतेरस, दिवाली और गोवर्धन पूजा इत्यादि मुख्य पर्व मनाए जाते हैं। शास्त्रों में इस पवित्र मास से जुड़े कुछ खास नियमों को भी बताया गया है। इन नियमों का पालन करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है, और जब माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है तो हमें गरीबी और दरिद्रता से मुक्ति मिलनी तय है, और जीवन में धन संबंधित चल रही तमाम समस्याएं देखते ही देखते दूर हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको भी धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति चाहिए तो कार्तिक मास से जुड़े इन 10 खास नियमों का पालन अवश्य करें। उन 10 नियमों में से पहला नियम है पवित्र नदी में स्नान। कार्तिक के पूरे माह में पवित्र नदी में स्नान करने का प्रचलन और महत्व रहा है। इस मास में श्री हरि जल में ही निवास करते हैं। मदन पारिजात के अनुसार कार्तिक मास में इंद्रियों पर संयम रखकर चांद तारों की मौजूदगी में सूर्योदय से पूर्व ही पुण्य प्राप्ति के लिए नदी में स्नान नित्य करना चाहिए। अगर किसी कारण से आप रोज कार्तिक मास के दौरान नदी में स्नान नहीं कर सकते तो नहाने के पानी में गंगा जल अवश्य मिलाएं। नंबर 2, व्रत। कार्तिक मास में व्रत का भी बहुत ही महत्व है। इस माह में उपवास करके, व्रत करके, भगवान का स्मरण करके, चिंतन करने से अग्निष्टोम यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है तथा सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। नंबर 3 पे है दीपदान। इस माह में दीपदान का बड़ा ही महत्व है। नदी, तालाब के समीप, घर के मुख्य द्वार के पास और माता लक्ष्मी के पास आदि जगहों पर दीपदान करने से सभी तरह के संकट समाप्त होते हैं और जातक कर्ज से भी मुक्ति पा जाता है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 4 पे है तुलसी पूजा। इस माह में तुलसी की पूजा, सेवन और सेवा करने का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इस कार्तिक माह में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना माना गया है। जिनके घर में तुलसी का पौधा ना हो वह कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगा करके उसकी सेवा अवश्य करें, और साथ ही ध्यान रखें कि कार्तिक मास में तुलसी का पौधा सूख ना पाए, क्योंकि कार्तिक मास में सूखा हुआ तुलसी का पौधा बहुत बड़ी अनहोनी की सूचना देता है। अगर किसी कारणवश तुलसी का पौधा सूख भी जाए तो दूसरे गमले में नए तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। ऐसा करने पर कुछ हद तक राहत अवश्य मिलती है। नंबर 5 पे है भूमि पर सोना। इस माह में भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव निर्मित होकर सभी तरह के रोग और विकारों का शमन होता है। कार्तिक माह में जमीन पर सोना चाहिए। चारपाई या बेड का प्रयोग ना करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 6 पे है तेल लगाना। इस माह में नरक चतुर्दशी को छोड़कर अन्य दिनों में शरीर पर तेल लगाना वर्जित माना गया है। नंबर 7 पे है दोस्तों, दलहन खाना मना है। कार्तिक महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 8 पे है पूजा। इस माह में तीर्थ पूजा, गंगा पूजा, विष्णु पूजा, लक्ष्मी पूजा और यज्ञ एवं हवन का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन चंद्रोदय पर शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसुईया और क्षमा इन 6 कृतिकाओं का अवश्य पूजन करना चाहिए। नंबर 9 पे है दान। कार्तिक माह में दान का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। अपनी क्षमता के अनुसार अन्नदान, वस्त्र दान और अन्य जो भी दान कर सकते हैं वो अवश्य करें। कार्तिक मास में किया गया दान आपको पूर्व के पापों से मुक्ति दिलाता है। नंबर 10 पे है इंद्रिय संयम। कार्तिक मास में इंद्रिय संयम में खासकर ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। इंद्रिय संयम में अन्य बातें जैसे कम बोले, किसी की निंदा या विवाद किसी के साथ ना करें, मन पर संयम रखें, खाने के प्रति आसक्ति ना रखें, ना अधिक सोए और ना ही अधिक जगे। तो
तो दोस्तों, आप भी कार्तिक मास में इन नियमों का पालन अवश्य करें और स्वयं अपने जीवन में चमत्कार महसूस करें। मैं आशा करता हूँ कि आज की यह जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो यह जानकारी अन्य लोगों तक भी अवश्य पहुँचाएं और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।